नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद अब उनकी विधानसभा सीट देवली उनियारा काफी चर्चा में है, जहां से नरेश मीणा निर्दलीय खड़े हैं। 23 नवंबर को चुनावी नतीजों से पहले हर किसी के मन में अब यही सवाल है कि नरेश मीणा का चुनावी हाल क्या है। जहां से वो खड़े हुए हैं उस सीट पर क्या माहौल है, क्योंकि वोटिंग के बीच थप्पड़ कांड और उसके बाद हुए बवाल ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया था। क्योंकि एक पक्ष ऐसा है जो नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ, तो दूसरा पक्ष ऐसा है जो नरेश मीणा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद से नाराज है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा होगा और नरेश मीणा का अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसा दबदबा है, क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि नरेश मीणा जेल से ही विधायक बनेंगे। उनके समर्थक उनकी जीत को लेकर कई दावे कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से बागी होने के बाद नरेश मीणा के निर्दलीय लड़ने से उन्हें कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या उनका राजनीतिक करियर चमकेगा? चुनाव परिणाम में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, इसको लेकर जानकार लोग सियासी गणित भी लगा रहे हैं। दरअसल नरेश मीणा के पक्ष में समर्थकों में इस बार मीणा वोटर्स का काफी क्रेज देखने को मिला है। देवली उनियारा विधानसभा सीट मीणा और गुर्जर जाति की बाहुल्य सीट है। यहां 3 लाख से ऊपर मतदाता हैं। 13 नवंबर को इस सीट पर 65.51% मतदान हुआ, जो पिछली बार की अपेक्षा कम रहा। पिछली बार 2023 के चुनाव में यहां 68% मतदान हुआ था। इधर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक मीणा समाज का ही है, जहाँ करीब 52,000 से ऊपर मीणा वोटर्स आते हैं, जबकि गुर्जर समाज के 44,000 के आसपास वोटर हैं। ऐसे में कयास है कि नरेश मीणा ने कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा के मीणा समाज के वोटों में सेंध लगाई है, जिसका फायदा बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को मिल सकता है। हालांकि देवली उनियारा के उपचुनाव में मीणा समाज का नरेश मीणा को काफी समर्थन भी देखने को मिला है। अब ऐसे में आगामी चुनाव परिणाम को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। समरावता में हुई घटना के बाद यही सामने आया कि लोग नरेश मीणा के लिए मरने और मारने तक को तैयार हो गए। इधर राजनीतिक जानकार लोगों का कहना है कि उपचुनाव के दिन दोपहर को हुए इस प्रकरण से नरेश को वोटिंग में कुछ फायदा पहुंच सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि थप्पड़ कांड से उनकी जीत की राह खुलेगी। हालांकि नरेश मीणा ने इसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास किया है, लेकिन जिला प्रशासन ने संयम बरतते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव संपन्न करवाए। ऐसे में कयास है कि नरेश मीणा को जो पॉलिटिकल फायदा मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाया। हालांकि नरेश मीणा ने मीडिया में इस बात का खुलासा किया है कि वो भी किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं की तरह फेमस होना चाहते हैं। इस बयान को सियासी जानकार थप्पड़ कांड से जोड़कर देख रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।